वो इलाका शहर से बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच छुपा हुआ था। रात के सन्नाटे में वो बायो रिसर्च सेंटर किसी मरे हुए जानवर की तरह खामोशी से खड़ा था। लेकिन उस रात अचानक सब कुछ बदल गया। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरी इमारत कांप उठी, खिड़कियां टूट गईं और हरे रंग का जहरीला धुआं आसमान में फैलने लगा। उसी पल उस इमारत के अंदर से एक बाइक पूरी रफ्तार में बाहर निकली। बाइक चला रहा था 24 साल का युवक नील। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, हाथ कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रही हो। नील ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। दीदी, प्लीज फोन उठाओ। दूसरी तरफ से उसकी बहन काव्या की आवाज आई। नील, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? नील हांफते हुए बोला, दीदी, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां जो चल रहा है वो। फोन में तेज आवाज आई और कॉल कट गई। हेलो हेलो। उसी पल सड़क के बीचों बीच एक अजीब सी काली आकृति उभर आई। नील ने जोर से ब्रेक मारा और अगले ही पल एक भयानक टक्कर के साथ सब कुछ आग और धुएं में बदल गया। 5 साल बाद शिदगढ़ घाटी, जो कभी रिसर्च और तरक्की का केंद्र थी, अब एक रेड जोन बन चुकी थी। सरकार ने कहा यह एक केमिकल एक्सीडेंट था। कुछ लोग मरे, कुछ लोग गायब हो गए और फिर पूरी घाटी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में काव्या अपने भाई की तस्वीर को देख रही थी। दुनिया कुछ भी कहे नील, लेकिन मेरा दिल आज भी नहीं मानता कि तुम मर चुके हो। 5 साल से काव्या को हर कुछ दिनों में एक ही सपना आता था। वो खुद को एक अंधेरी लैब में पाती, चारों तरफ टूटे हुए टैंक, फर्श पर बहता हुआ जहरीला केमिकल। और तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती। दीदी, मैं यहीं हूं। काव्या पलटती और सामने नील खड़ा होता। लेकिन वो नील नहीं था जिसे वो जानती थी। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, आंखें काली पड़ चुकी थीं और नसों में हरा केमिकल बह रहा था। मुझे यहां से निकालो दीदी, हम सब फंस गए हैं, हमें मुक्त कर दो। काव्या चीख कर उठ बैठती। एक दिन उसकी दोस्त रिया घबराई हुई उसके पास आई। काव्या, मैंने एक वीडियो देखा था, शिवगढ़ ह्यूमन ट्रायल्स एक्सपोज्ड। उस वीडियो में एक अनजान यूट्यूबर बता रहा था शिवगढ़ में इंसानों पर भयानक प्रयोग किए जा रहे थे। लोगों को मारा नहीं गया, उन्हें कुछ ऐसा बना दिया गया जो ना पूरी तरह जिंदा थे, ना पूरी तरह मरे। वीडियो कुछ ही घंटों में गायब हो गया और यूट्यूबर भी। काव्या, रिया और अर्जुन उस घाटी की तरफ निकल पड़े जहां से आज तक कोई सच्चाई जिंदा वापस नहीं आई थी। घाटी में कदम रखते ही हवा में सड़ंद और जहर घुला हुआ था। खुले घर, मेज पर सड़ा हुआ खाना, जैसे जिंदगी अचानक रुक गई हो। और तभी एक डरावनी आवाज, अंधेरे से एक इंसानी आकृति निकली। लेकिन वो इंसान नहीं था। लाल आंखें, फटी हुई त्वचा और जानवर जैसी चाल। अगले ही पल उसने रिया पर हमला कर दिया। चीख, खून और सब खत्म। काव्या और अर्जुन भागते हुए पुराने रिसर्च सेंटर में घुस गए। अंदर जली हुई लाशें पड़ी थीं और तभी वो लाशें हिलने लगीं। मरी हुई आंखें खुल गईं। ये सब अभी भी जिंदा हैं। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, दीदी, यहां आओ। काव्या कांप गई। नील। नील सामने आया। अब वो इंसान नहीं था। मेरे शरीर में खून नहीं दीदी, केमिकल है। उसने बताया, ये जगह ज़ॉम्बी बनाने की फैक्ट्री थी। प्रयोग फेल हो गया और सबको यहीं छोड़ दिया गया। मैं खुद को रोक रहा हूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। काव्या ने आखिरी फैसला लिया। उसने रिएक्टर ओवरलोड कर दिया। नील मुस्कुराया। शुक्रिया दीदी। उस रात पूरी शिवगढ़ घाटी आग में जल गई और अगली सुबह सिर्फ खामोशी बची। उस दिन के बाद काव्या को फिर कभी वो सपना नहीं आया, क्योंकि जो फंसे हुए थे अब वो मुक्त हो चुके थे। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।